खास बात यह है कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम के वालिद ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। चलें, स्टेटमेंट की हद तक तो ठीक था। वो एक तो दिल बर्दाश्त है कि बाबर आजम को T20 टीम से क्यों ड्रॉप कर दिया गया, और उन्होंने लिखा है उस स्टेटमेंट में, अगर मैं पढ़ के आपको सुनाऊं कि एंड इवन उन्होंने लिखा है कि डिस्पाइट बीइंग अ मेंबर ऑफ ICC's T20 टीम, जो ICC की T20 टीम के मेंबर थे बाबर आजम ऑफ द ईयर, एंड इवन कैप्टनिंग इट, गेटिंग ड्रॉप इज नो बिग डील। वो कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है ड्रॉप होना, और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज इन द नेशनल T20 है PSL विल ब्रिंग हिम बैक इनटू द टीम। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। आगे वो ये कह रहे हैं, हाउएवर अ हम्बल रिक्वेस्ट टू सर्टेन सो कॉल्ड लेजेंडरी फॉर्मर प्लेयर्स। अब किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है? प्लीज बी माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स, इफ समवन रिस्पॉन्ड्स you might not be able to handle it. You are part of the past and those doors will never reopen. तो आप ये धमकी तो दे रहे हैं ना कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको फिर बताएंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। आमिर, आपकी क्या राय है कि किसी प्लेयर के फादर आकर, या तो वो उनके वो कहते हैं कि मैं इनका कोच भी हूँ, मैनेजर भी हूँ, लेकिन वालिदैन को तो बीच में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बैड टेस्ट है, बैड टेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, बात यह है कि बाबर आजम को अगर उन्होंने ड्रॉप किया है तो बी ऑल एंड ऑल तो नहीं हो गया। बात सिंपल सी है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप खेल के फॉर्म वापस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको चांसेस लेने हैं। वनडे क्रिकेट आपको चांस देती है, आप 50 ओवर करें। एक इनिंग्स में किया भी यहाँ पे, जब इन्होंने आई थिंक कौन सी टीम के खिलाफ 60 किया है चैंपियंस ट्रॉफी में, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, आपको चांस मिलता है, पर आराम से खेल के अपनी फॉर्म और कॉन्फिडेंस 90 बॉल्स पे 69। एग्जैक्टली। सो बात यह है कि ड्रॉप होना कोई बात नहीं है। और देखें, अगर कोई उनको उनके बारे में बात भी कर रहा है तो उनकी भलाई के लिए कर रहा है ना। इवेंचुअली हर बंदा फील कर रहा है कि रन्स क्यों नहीं कर रहा बाबर। कुछ लोग उसके बारे में प्यार से बात कर रहे हैं, कुछ लोग के दिमाग में ये है कि यार ये ही इज अ फार सुपीरियर प्लेयर देन दिस। फिर वो क्रिप करते हैं कि यार ये कर क्यों नहीं रहा। सो हर किसी के इमोशंस इन्वॉल्व हैं, और उसमें मेरा ख्याल है माइंड करने की जरूरत कोई नहीं। लेकिन हमने कितना सपोर्ट किया बाबा। बिल्कुल, आप मेरे पीछे पड़ जाते थे कि यार क्या हो गया। ठीक है, लेकिन बात यह है कि भाई अगर कोई थोड़े से हार्श वर्ड्स यूज कर रहा है, वो उसकी जान नहीं ले रहा, वो उसकी भी ख्वाहिश यही है कि शायद इसको थोड़ा सा जोश देके इससे अच्छी परफॉर्मेंस ले ले। सो नोबडी मींस बैड, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो रिजवान ने बढ़ा दी ना। उसने कहा किंग कर लेगा, तो लोगों ने एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत हो गई कि रिजवान ने किंग का खिताब दे दिया। फिर हसन अली आ जाते हैं मैदान में, वो कहते हैं हमारा किंग है। तो ये भी तो चीजें हैं ना, ये भी तो खराब करने वाली चीजें हैं। देखिए, एक रेपुटेशन बनी हुई है ना, तो फिर एक प्लेयर को जो है ना, फिर थोड़ा सा चैलेंज भी लेना होता है ना, कि भाई अब मुझे सारे कह रहे हैं किंग, और लेकिन टाइमिंग और थी ना, इस वक्त उनकी फॉर्म नहीं थी। और जब उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, आपको चाहिए कि उसको सपोर्ट करना है कि हाँ ये कर देगा, ये कर देगा। और जब वो नहीं करता, फिर आप क्रिटिसाइज करोगे तो वो और प्लेयर जो है नीचे गिरता। लेकिन उसमें ये अच्छी चीज़ है कि आप ब्रेक लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो जाके, और जाके वो तो कितने साल से नहीं खेला है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। सिंपल सी है कि जब ग्राहम गोच वो खेल सकता है, नहीं वो फॉर्म में नहीं थे। उनके कोच ने कहा कि जाके स्कूल बॉयज के साथ क्रिकेट खेलो। उन्होंने 70 रन किए और आके उनकी फॉर्म वापस आ गए। सो आप डिफरेंट जो है चीजें ट्राई आउट करके। लेकिन यहाँ तो अगर आप जो है वहाँ ऑस्ट्रेलिया के टूर से वतन वापस आते हैं, तो बजाय इसके कि आप फर्स्ट क्लास खेलें, आप घर पे रहते हैं और एकेडमी में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो मैच की बात और है, मैं जब उस दिन ग्रेटनेस की बात कर रहा था, जो लोग आपके इर्द गिर्द है ना, आप उनको इंस्पायर करते हैं टू बिकम ग्रेट। ग्रेटेस्ट तो बाद में होता है ना, टू बिकम ग्रेट। अब उसमें यह है कि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलोगे तो लोगों पे आपकी इंस्पिरेशन होगी। आप इंस्पायर कर रहे हो यंगस्टर्स को, और उनको बता रहे हो कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम इज। खुर्रम, आप भी फर्स्ट क्लास खेलते हैं। अगर कोई बड़ा खिलाड़ी नौजवानों के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? एक तो खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं कि भाई किंग आ गया। अगर सपोज बाबर आजम होते तो लोग कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन तो है कि इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है। गुज़िश्ता 22-23 इनिंग से 100 नहीं किए उसने। नहीं, देखें, आप ड्रेसिंग रूम शेयर करने की बात की, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राउडली, बल्कि जो जूनियर लड़का होता है वो खुश होता है कि मैं इस टीम का पार्ट हूँ।
वो 11 में हो या 15 में हो, वो बोलता है कि ये इसका किटबैक, इसका तरीकाकार क्या है, ये वार्म अप किस तरह करता है, इसका ड्यूरिंग द मैच एटीट्यूड क्या है, ये प्लेयर से कितना हम्बली मिलता है या वो एग्रेसिव नेचर है, इसका वे ऑफ प्ले क्या है, ये खाते किस तरह है, हर चीज जूनियर को। अब जरूरी थोड़ी कि आप किसी को स्टिक मार के सिखाओगे, मैं टीचर हूँ मैं सिखाऊंगा। ये आप देख के भी लकी प्लेयर होते हैं जो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। और जो ग्रेट्स हमारे पाकिस्तान के रहे हैं हिस्ट्री के, उन्होंने ये बेसिक किए, जब भी आउट ऑफ फॉर्म हुए वो डोमेस्टिक में आए, पैटर्स ट्रॉफी, कादम ट्रॉफी इसमें परफॉर्म किए, वापस टीम में गए, और ये एक सिलसिला है और वो इसलिए ग्रेट्स बने। पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी कोई नीचे नहीं चली गई है, बेसिक में वापस आए। ये लाइफ के अंदर अप एंड डाउन आते हैं, अच्छे दिन बुरे दिन, यही लाइफ है, सीधी लाइन तो बंदा फारिग। लेकिन जब ग्रेड्स बाहर होते तो उनके अब्बा बयान देते थे इस तरह का। मैं तो इसमें स्पीचलेस मैं जब खेला फर्स्ट क्लास तो मेरे पहले कप्तान थे पीछे में, अच्छा, परवेज जमील में वो जब खेल रहे थे उनका एम्फसिस जो था वो फील्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा था। हमें उस वक्त पता लगा कि फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर आई वाज वेरी लकी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वसीम हसन राजा साहब उनके साथ वो मेरे कप्तान थे। ही आस्क्ड मी, उन्होंने जब मुझे फास्ट बॉलर्स को खेलते देखा उन्होंने कहा तुम ओपन करो। मैंने उनका कहा मैं नेट में नहीं बॉल नहीं खेलता तो आप मुझे ओपन, या तुम कर लोगे, अगर तुमने पाकिस्तान खेलना है ओपन करो। देन आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू प्ले विद यूनुस अहमद, क्या प्लेयर थे वो, लेफ्ट हैंडर। फिर जावेद मियांदाद, आई मीन उनके बारे में आपको मेरा ख्याल है 40 प्रोग्राम करने पड़ेंगे कि जावेद मियांदाद की तारीफें आप करते जाएंगे। ग्रेट आदमी, हम्बल ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी। और उस बंदे की जो सबसे बड़ी बात थी जी वो ये थी कि कराची लाहौर की राइवलरी बड़ी होती थी। उन्होंने ना ये देखना होता था कि कराची का लड़का है या कहाँ का लड़का है, जो डिजर्विंग था वो पहले खेलता था। लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी क्यों नहीं देखती कि बलूचिस्तान का अगर हसीबुल्लाह है नहीं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप कह रहे हैं ये सिलेक्शन, जब जावेद मियांदाद जैसा ग्रेट, एक सेकंड, आप मेरे से क्या कहलवाना चाह रहे हैं? मुझे बताना चाह रहा हूं, इंसाफ होना चाहिए, नौजवान क्रिकेटर को जस्टिस होना चाहिए, जिनके साथ ज्यादती हुई है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। आप जैसा आदमी कहेगा तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूं जब तक मेरिट नहीं होगा आपकी क्रिकेट आगे नहीं जाएगी, सिंपल। और प्लेयर्स को जिस तरह सिलेक्शन हुआ है, देखिए ये जो हमने अभी बात की है कि इंस्पायर करना, हमारे ये जो बड़े नाम है ना, जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे ये छोटे लड़कों को इंस्पायर करेंगे। हो सकता है ये जिस तरह मुझे वसीम हसन राजा साहब ने कहा कि तुम ओपन करो, हो सकता है ये टैलेंट देख के उसको ट्रांसफॉर्म ही कर दें। लेकिन अब इतने बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम के अलावा, खुर्रम बताएं मुझे। नहीं अब रिजवान है, देखें और कौन है स्टार? नहीं जैसे एक जमाने में टीम में जबरदस्त किस्म के सुपरस्टार्स होते थे। वो तो खैर उनकी तो खैर 90s के एरा में, 2000 के एरा में कर सकते हैं, मगर ये कि आप पाकिस्तान टीम से जब आते हैं ना, डोमेस्टिक की किसी भी इवेंट की किसी भी टीम में जब पार्ट बनते हो, आपका एक इम्पैक्ट होता है यार पाकिस्तान टीम का प्लेयर आ रहा है। ये नेचुरल सा रिएक्शन है, लड़कों पे एक एक्साइटमेंट होती है नए लड़कों। जब मैं पाकिस्तान नहीं खेला था और जब कोई पाकिस्तान टीम का स्टार हमारी टीम में आता था तो हमें एक्साइटमेंट थी कि यार सुबह हम उनके साथ वार्म अप होगा, मैच में हम फील्डिंग उनके साथ करेंगे, उनके सामने कुछ अलग करने के दिखाने की कोशिश। ये एक प्लेयर में होती है, तो जरूरी नहीं है आप बहुत बड़े ब्रांड हो, आप यही बहुत है कि आप पाकिस्तान टीम से डोमेस्टिक की टीम में आके पार्ट बन रहे हो, आपको देख के ही सीखेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो लाजमी करार दिया ना कि खिलाड़ी जो है खेलना चाहिए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए और आपको डोमेस्टिक को वैल्यू देना पड़ेगी। इवन डोमेस्टिक के अंदर जो भी पाकिस्तान टीम का अगर कोई इवेंट नहीं है, कोई सीरीज नहीं है और प्लेयर फ्री है तो डोमेस्टिक चल रही है तो उसको खेलना चाहिए। जब इंडियन विराट कोहली, हम बोलते हैं ना हम ऑस्ट्रेलिया को फॉलो कर रहे हैं, हम इंडिया को, भाई उनका कल्चर तो देखो। विराट कोहली मैच खेलने गया है, भले उसने अंडा किया हो, लेकिन पब्लिक कितनी आई और क्यों आई, वो लड़के, वो मैच की हाइप कितनी बनी है, उन प्लेयरों में क्या एक्साइटमेंट, उसकी खुशी देखी आपने। उसने ड्रेसिंग रूम में गया, उसने वो बॉल साइन कराई जिस बॉल से उसने बॉल करके उसको आउट किया था बॉलर ने। बड़ी बात, ये क्लिप वायरल हुई है। तो ये एक्साइटमेंट है। बाबर आजम एक बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान टीम का। बस खुर्रम ने और आमिर सुहेल ने यही मशवरा दिया उनके अब्बा को कि
आप जो है वो क्रिकेट पर, बाबर आजम को क्रिकेट पर तवज्जो देने दें, और इस तरह के बयानात देंगे तो इससे एक बैड टेस्ट आएगा। आमिर कह रहे हैं इससे फिर वो एक इम्प्रेशन गलत जाता है। ठीक है, बाबर का अभी करियर नहीं ख़त्म हुआ, 2015 में आया, अभी 10 साल हुए, अभी उसने और क्रिकेट खेलनी है, लेकिन इस तरह की चीज़ें करके न सिर्फ ये कि आप उसकी नेक नामी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि अपना भी नुकसान कर रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे।